हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के फिजिक्स का चैप्टर का आखिरी 2 पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें हमें दर्पण सूत्र तथा आवर्धन का सूत्र सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम दर्पण सूत्र को सिद्ध करते हैं। तो दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक अवतल दर्पण का फिगर बनाना पड़ेगा। तो चलिए मान लीजिए ये एक हमारा अवतल दर्पण हो गया। अच्छा, ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया, जिसमें हमारा ध्रुव कहाँ है, ये है, और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया, हमारा मुख्य अक्ष। ध्रुव हमारा P है, और मान लीजिए कि ये हमारा, इसको हम सेंटर पॉइंट मान ले रहे हैं, वक्रता केंद्र। यहाँ पर हमने कोई वस्तु रखा है, जिसका वस्तु का नाम क्या है, A तथा B। यहाँ से जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है, वस्तु से बिंदु B से जब प्रकाश हमारा दर्पण पर पड़ता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से आता है, फोकस से होकर गुजर जाता है। ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। चलिए देखिए, इसमें हमारा फोकस हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। हमने वस्तु क्या लिया है, AB। अब एक किरण हम क्या करेंगे कि एक किरण को और कहीं से गुजारेंगे। तो कहाँ से गुजारेंगे, हम फोकस से ही गुजारेंगे। तो देखिए ये हो गया फोकस से। तो हमें पता है कि जब कोई किरण हमारा लाइन थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, क्योंकि हमने स्केल नहीं यूज किया है इस पर। आप स्केल से यूज करोगे तो एकदम सही फिगर बनेगा। तो एक हमारा किरण कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और एक हमारा किरण कौन सा हो गया, ये जब मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। और एक और हमने किरण लिया है जो कि फोकस से होकर गुजरती है। तो हमें पता है कि जब कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है और दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तो देखिए वैसे ही है, फोकस होते हुए दर्पण पर पड़ा, जैसे ही दर्पण से परावर्तन हुआ मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। और हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो दोनों किरण जब जहाँ एक दूसरे को काटेगी वही हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो ये हमारा A' हो गया और ये हमारा B' हो गया। प्रतिबिंब का नाम लिया है, आप चाहें तो नाम कुछ और भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यह एक हमने बिंदु A मान लिया और ये एक हमने बिंदु N मान लिया। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम इसके फिगर के बारे में लिखेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या क्या हमारा है, देखिए P से F तक की बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। और P से A' के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब क्यों, क्योंकि यहीं पर हमारा क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब दूरी, जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। और देखिए ये हमारा वस्तु दूरी हो गया P से A तक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, हमारा वस्तु की दूरी हो गया। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, आप लोग को पता है कि वस्तु की दूरी को हम लोग को U से लिखते हैं। तो पहले इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसके बाद हम इसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि हमारा X और Y कोई दर्पण है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। आप इसे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने से थोड़ा अच्छा हो जाता है, अच्छा इंप्रेशन जाता है कॉपी चेक करने वाले के ऊपर। तो लिखेंगे माना कि X और Y एक, माना कि XY एक अवतल दर्पण है, जिसमें ध्रुव P है। इसके बाद हमारा वक्रता त्रिज्या C और हमारा मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, AP। अच्छा, तो आप उसे भी चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख लेंगे, हमारा वक्रता केंद्र क्या है, C है, और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, यही हमारा वक्रता त्रिज्या भी हो जाएगा, CP। तो आप चाहें तो उसे भी चलिए लिख ही दे रहे हैं, जिसमें वक्रता केंद्र C है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सभी दूरियों को लिखेंगे।
तो देखिए हम सबसे पहले वस्तु की दूरी लिख रहे हैं यहाँ पर, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी हमारा क्या हो गया, वस्तु हमारा कहाँ पर है, देखिए ए और बी यही तो हमारा वस्तु है। तो ध्रुव से यहाँ तक जो वस्तु है, रखा गया वस्तु है मुख्य अक्ष पर, यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पी ए। वस्तु की दूरी क्या हो गया, पी ए। अब इसे हम किस चीज से लिखते हैं, यू से लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। और हमारा प्रतिबिंब की दूरी क्या है, पी से ए डैश तक की दूरी है, तो इसको लिखेंगे हम पी ए डैश बराबर प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो फोकस दूरी है उसको लिखेंगे। तो फोकस दूरी हमारा कहाँ है, पी से ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। तो पी से एफ ये क्या हो जाएगा हमारा फोकस दूरी, फोकस दूरी। और फोकस दूरी हमारा क्या है, पी एफ। पी एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ। अब एक बात याद कीजिए कि हमने आपको चिन्ह परिपाटी बताया है, तो क्या भी हमारा यही ऐसे ही रहेगा, इसके साथ और कुछ लगेगा। तो देखिए हमने क्या बताया था कि ध्रुव से बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो वस्तु की दूरी जो है ध्रुव से बाईं ओर है, इस दर्पण में ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, और ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया। तो ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहां से यहां तक की दूरी हमारा क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, बाईं तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसे ही ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, बाईं तरफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसे ही पी से एफ जो हमारा फोकस दूरी है वो भी क्या है, इसी साइड है, तो इसको हम भी ऋणात्मक लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया तीनों की दूरियां। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई दो त्रिभुज लेकर चलेंगे जिसे समरूप सिद्ध करेंगे, दो पेयर लेकर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज ले लेंगे ए बी एफ और पी एन एफ, ताकि हमें समरूप सिद्ध करने में आसानी हो। फिर एक त्रिभुज लेके चलेंगे हम ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ। इन दोनों त्रिभुज को सिद्ध करेंगे तो हमें दो समीकरण मिलेंगे, उन्हीं समीकरणों को लेकर चलेंगे तो हमें सारे मान आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम इसको रफ करके या फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से दो त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, एक हम त्रिभुज ये बड़ा वाला लेते हैं ए बी एफ। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज, अब इसके साथ कौन सा त्रिभुज हम लेंगे, एन पी एफ, एन पी एफ में। अब इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, हमें समरूप सिद्ध करना है। तो चलिए समरूप सिद्ध करते हैं। देखिए इस त्रिभुज में ये क्या है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है ना, ऐसे ही इस त्रिभुज में भी यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए ये हमारा जो दर्पण है इतना भी तिरछे नहीं है कि यहाँ पर ये बहुत ही कम यहाँ पर कर्व है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अच्छा तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना है, ये 90 डिग्री का कोण बना है, तो दोनों त्रिभुज में एक चीज कॉमन हो गया कि दोनों 90 डिग्री का कोण बना है। तो क्या लिखेंगे हम, कोण बी ए एफ बराबर कोण एन पी एफ, एन पी एफ बराबर 90 डिग्री। एक कोण तो हमारा बराबर हो गया। अब क्या करेंगे हम, कोई एक और कोण बराबर करेंगे। तो अब देखिए इसमें इस त्रिभुज में ये जो एफ हमारा है दोनों में क्या है, शामिल है ना। तो ऐसे जब कोण बनते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, या तो इसको सम्मुख कोण बोलते हैं या शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोण बी एफ ए बराबर कोण एन एफ पी बराबर, ये क्या है हमारा, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण। और हमें जानते हैं
कि गणित मैथ में आपको चैप्टर 6 में पढ़ना है कि जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है। अब समरूप क्या होता है थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी हम उसको मैथ में पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस आकार का, जिसका नाम हमारा ए है, ABC, और एक कोई त्रिभुज ये है PQR। तो देखिए ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। हाँ, शेप में इससे थोड़ा ये बड़ा है, शेप में इससे ये बड़ा है, लेकिन है तो त्रिभुज ही। तो दोनों का रूप कैसा है, एक जैसा है, जिनकी जो एक दूसरे से मेल खाते हो। देखिए ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज, इसकी भी 3 भुजाएं हैं, इसकी भी 3 भुजाएं हैं, इसमें भी 3 कोण है, इसमें भी 3 कोण है। तो मायने ये नहीं रखता कि कोण बड़ा है या छोटा है, मायने ये रखता है कि ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए एक छोटा गेंद हो गया, एक बड़ा गेंद हो गया, ये दोनों है तो गेंद ही, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। अच्छा, समरूप मतलब क्या होता है, दोनों का रूप बराबर होना चाहिए। तो अब हमारा क्या हो गया, देखिए जब दो कोण बराबर हो गया, किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दोनों कोण तो हमारा बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए समरूपता से, ए समरूपता से। अब ए समरूपता क्या है हमारा, कोण समरूपता से, क्योंकि त्रिभुज का दोनों कोण ही बराबर हम किए हैं। तो ए समरूपता से हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज BAF समरूप त्रिभुज NPF। अब हमारा क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। अच्छा, तो चलिए इसका हम संगत भुजा लिखते हैं। देखिए ये क्या है, AB है, तो इसको हम देखिए यहां पर से लिख रहे हैं BA बटा NP, इसका लंब, तो इस त्रिभुज का भी लंब हम लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, NP बराबर। अब यहां से देखिए लंब बटा लंब हो गया, अब आधार है, आधार क्या है हमारा AF, तो लिखेंगे AF बटा में क्या होगा, PF, और इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अच्छा, तो अब देखिए हम एक त्रिभुज तो समरूप कर लिए, इन दोनों त्रिभुजों को अब क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे, वहां से भी एक समीकरण मिल जाएगा। तो देखिए ये हमारा समीकरण 1 है, हम इसको यहां पर नोट कर ले रहे हैं, BA बटा में NP बराबर AF बटा में PF, यह हो गया हमारा समीकरण 1। अच्छा, तो चलिए हम इसको रफ करते हैं, फिर हम उन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। आप इतना नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें, फिर हम अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, एक लेंगे MPF, तो लिखेंगे त्रिभुज MPF तथा त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा B-A-F, B-A-F। अब इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें भी वही प्रोसेस है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इस त्रिभुज में कहाँ बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोण MPF बराबर कोण B-A-F बराबर कितना है, 90 डिग्री का कोण है। एक तो हमें 90 डिग्री का कोण मिल गया, अब दूसरा कोण सिद्ध करेंगे, कोशिश करेंगे बराबर हो जाए। तो देखिए इन दोनों त्रिभुज में भी क्या है, ये F शामिल है, तो ये क्या हो गया हमारा समूह कोण या शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोण A-F बराबर PFM, कोण PFM बराबर क्या हो गया, ये हमारा सम्मुख कोण। एक बार मिला लें, B-A-F MPF
ना सॉरी, बी डैश, ये तो हमने कोण सीधी कर दिया है, ये हमारा लाइन गलत हो गया। देखिए हमें इस कोण को बना बराबर करना है, 90 डिग्री का तो हमने कर ही दिया है। अब हमें इसको लिखना है ना, तो लिखेंगे हम कोण बी डैश एफ ए डैश बराबर कोण एम एफ पी बराबर क्या है, ये हमारा सम्मुख कोण। अब जब दो त्रिभुज हमारा बराबर हो गया, दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो ये त्रिभुज क्या हो गया, हमारा समरूप हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, त्रिभुज एम पी एफ बराबर लिख रहे हैं, एम पी एफ समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ। अब जब तुरंत त्रिभुज हमारा समरूप हो गया तो इसके संगत भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी। तो इसको क्या लिखेंगे हम, एम पी बटा में एम पी, इसका लंब बटा में इसका लंब, तो इसका लंब क्या हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश, या बी डैश ए डैश भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से भी हम लिख लेते हैं, ये हो गया ना, ये दोनों उठा लीजिए, आप इसे ए डैश बी डैश लिखें या बी डैश ए डैश लिखें। अच्छा, अब इसका ये भुजा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक हम ले लेंगे इसका आधार, तो आधार हमारा क्या है, इसका पी एफ है ना, पी एफ आधार है, तो इसको लिख लेंगे हम पी एफ बट्टा में इसका क्या हो जाएगा, ए डैश एफ है, तो ए डैश एफ हो जाएगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से मान लीजिए कि हमारा ए बी जो वस्तु है ये समानांतर ही यहाँ पर आ रहा है, तो ए बी हमारा किसके बराबर होगा, एम पी। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समानांतर रेखा है, और समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो हम यहाँ पर ए बी को एम पी लिख सकते हैं ना, चाहे एम पी को ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एम पी की जगह पर क्या लिख रहे हैं, ए बी लिख रहे हैं। अब ए बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले वाले समीकरण में हमें मिला है ऐसा, तो हम क्या करेंगे, इसको ए बी लिख लेंगे, ए बी बट्टा। अब देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश किसके बराबर है, हमारा पी एन के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, समानांतर रेखा है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए डैश बी डैश को पी एन बराबर। अब देखिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, पी एफ बटा में ए डैश एफ, और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए एक समीकरण हमारा यहाँ पर है, एक समीकरण हमारा यहाँ पर है। अब दोनों समीकरण देखिए लगभग बराबर है। इसको इसमें ए बी है हमारा, इसको बी पहले लिखे हैं, ए बाद में लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आप 2 गुना 3 लिखे हैं या 3 गुना 2 लिखे हैं, वैल्यू बराबर आएगा। तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है कि ए हमारा बाद में है और बी पहले है। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए दोनों में क्या है, LHS बराबर है ना, तो RHS बराबर होगा हमारा। तो RHS का क्या है, AF बटा PF बराबर इसका क्या है, PF बटा में क्या है, A डैश F। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत, यहां तक देखिए दोनों समीकरण का हमारा LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। हमने दोनों RHS को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको रफ करते हैं, रफ करके फिर हम इसको आगे हल करते हैं। तो हम इसको रफ करते हैं, हमारा काम अब आसान हो गया। बस हमें यहीं तक दिक्कत था जो भी था, अब यहाँ से हल बहुत जल्दी हो जाएगा, बस आप देखते रहें। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये क्या है, चलिए इसको हम एक बार ऊपर लिख ले रहे हैं ताकि हमें करने में आसानी हो। ए एफ बटा पी एफ बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ, और इसको हम ए एफ बटा पी एफ बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको बाई सी एम करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ए पी एफ में पी एफ से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी एफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा बराबर। अब इसे तो दोनों एक जैसा है नहीं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए एफ गुना ए डैश एफ। अब देखिए हमारा ए एफ क्या है,
चलिए हम एफ के पास चलते हैं। एफ क्या है हमारा, अब इसका दूरी हम कैसे निकालेंगे भाई, इसका दूरी निकालेगा तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है, तो इधर से हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे जिससे इसके ये हमारा एफ की दूरी निकल जाए। तो एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर पी ए यहाँ से वस्तु की दूरी में से हम फोकस दूरी घटा दे तो हमारा एफ आ जाएगा ना। देखिए हमारा पी ए बराबर क्या है, यहाँ से यहाँ तक पी ए है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, पी ए में से हम क्या करेंगे, पी एफ घटा देंगे, पी एफ, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एफ आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि या हम ए एफ बराबर क्या लिखेंगे, एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी एफ। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि इसको भी लिखेंगे ए डैश एफ। तो ए डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ कहाँ है, ए डैश एफ। अब यहाँ से यहाँ तक तो कोई जुगाड़ है नहीं, फिर हम जुगाड़ लगाएंगे। तो जुगाड़ हमारा क्या होगा, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी में से क्या करेंगे, हम फोकस दूरी घटा देंगे। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, पी ए डैश पी ए डैश माइनस में से क्या करेंगे, हम पी एफ घटा देंगे। अब जब ये हमारा दोनों मिल गया तो अब हमारा काम आसान हो गया। क्या करेंगे, हम एफ और ए डैश एफ का मान इसमें बैठा देंगे। अच्छा, तो इसको अब लिखते हैं, पी एफ स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, ए एफ गुना ए डैश एफ। तो पी एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ की जगह पर हमारा क्या है, पी ए माइनस पी एफ इंटू क्या है हमारा, ए डैश एफ। इसके जगह पर क्या है, ए डैश एफ की जगह पर पी ए डैश माइनस पी ए। अब देखिए हम क्या करेंगे, हल हो गया, अब कुछ नहीं करना है। देखिए हम इनको गुणा कर देंगे। तो देखिए पी ए में पी ए डैश से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पी ए इंटू पी ए डैश प्लस माइनस माइनस। अब इसमें इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पी ए गुना पी एफ, फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा, पी एफ गुना पी ए डैश माइनस 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 प्लस, क्या हो जाएगा हमारा, पी एफ स्क्वायर, हमारा पी एफ स्क्वायर। अब देखिए हमारा यहाँ पर भी पी एफ स्क्वायर है, यहाँ पर भी पी एफ स्क्वायर है, तो इधर का प्लस इधर आएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, घटकर जीरो हो जाएगा। तो इसको हम क्या किए, कटा दिए। अब हम क्या लिखेंगे इसको, पी ए इंटू पी ए डैश माइनस पी ए इंटू पी एफ माइनस पी एफ इंटू पी ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, शून्य होगा। अब यहाँ तक हमारा काम क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सारे मानों को क्या करेंगे, यहाँ से लेकर हम इसमें रख देंगे। तो चलिए इसको भी हम रख के खत्म करते हैं। अब देखिए पी ए हमारा क्या है, पी ए का माना क्या है, यहाँ पर देखिए पी ए कहाँ है भाई, यहाँ पर माइनस यू है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, माइनस यू। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह देंगे, पी ए डैश क्या है हमारा, माइनस भी है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस भी। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस का चिन्ह दे दें। पी हमारा क्या है, माइनस यू है, माइनस यू लिखिए। गुणा का चिन्ह दीजिए। पी एफ हमारा क्या है, माइनस एफ है, तो माइनस एफ लिखिए, माइनस पी एफ हमारा क्या है, माइनस एफ है, गुणा पी ए डैश कहाँ है हमारा, माइनस भी है, तो इसको माइनस भी बराबर क्या होगा हमारा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, यू भी, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा यू एफ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा भी एफ बराबर शून्य। अब हम क्या करेंगे कि इसको इधर छोड़ देंगे, दोनों माइनस वाले को उधर लेके चले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यू भी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यू एफ प्लस भी एफ। अब देखिए यही हमारा हो गया दर्पण सूत्र, लेकिन इसको हल्का करने के लिए
क्या किया गया है कि हम इसमें UVF से भाग कर देंगे। तो लिखिए दोनों तरफ UVF से भाग करने पर, तो ये क्या है हमारा UV है, तो इसको हम UV बटा में क्या लिखेंगे UVF बराबर UF बटा में क्या लिखेंगे UVF प्लस VF बटा में UVF। अब देखिए UV क्या होगा हमारा कट गया, ऐसे UF कट गया, यहाँ पर क्या कट गया हमारा VF। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा 1 बटा में F बराबर 1 बटा में V प्लस 1 बटा में U, और यही क्या हो गया हमारा दर्पण सूत्र। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने बहुत स्लो इसे हल करने का कोशिश किया है। आप इस वीडियो को एक बार फिर दोबारा देख लेना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो यही क्या होता है हमारा दर्पण सूत्र होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर आप फिगर समझ गए होंगे तो बस ये बहुत ही आसान है प्रोसेस। तो चलिए हम इसको अब रफ करते हैं, फिर हम आवर्धन सूत्र को सिद्ध करते हैं। अब हम अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो चलिए ये भी बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा देर ध्यान से देखना, याद हो जाएगा, साथ ही साथ याद हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हमारा कोई एक अवतल दर्पण है, इसका पीछे वाला भाग किया हुआ है कलई किया हुआ है, या आप उसको बोलें तो राजनीति भी किया हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, और ये हमारा ध्रुव P हो गया। अब देखिए ये हमारा मान लीजिए कि इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर C है। यहाँ पर एक कोई वस्तु रखा गया है जिसका नाम है AB, A और B। जब इसका एक प्रकाश का एक किरण दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। अब एक किरण हम और लेंगे। अच्छा तो अब देखिए एक किरण हम यहां से ये ले रहे हैं, डायरेक्ट ध्रुव से जब पड़ती है तो हमें पता है कि जब कोई किरण डायरेक्ट ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद जितने डिग्री का कोण बना के आती है उतने ही डिग्री का कोण बनाकर वापस लौट जाती है। तो हमारा ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए जहां काट रहा है एक दूसरे को ये बिंदु, जहां एक दूसरे को ये बिंदु काट रहा है, यही क्या हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा A डैश B डैश, दोनों किरण जहां एक दूसरे को काटेगी वही क्या होगा हमारा प्रतिबिंब होगा। अब यहां से हम देखिए सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें इसमें से कोई दो त्रिभुज लेना है और उसे समरूप सिद्ध कर देना है। तो इसमें हम कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे जिसे हमें समरूप सिद्ध करने में आसानी हो। तो देखिए एक त्रिभुज हमारे पास है ABP और एक त्रिभुज है A डैश B डैश P, इन दोनों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम त्रिभुज BAP तथा त्रिभुज B डैश A डैश P, B डैश A डैश P में इसका कोई दो कोण हम बराबर कर देंगे या कोई दो भुजा बराबर कर देंगे। तो देखिए भुजा तो बराबर करना आसान नहीं है, लेकिन देखिए कोण हम बराबर कर सकते हैं कैसे। इसमें ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कोण A क्या है, समकोण है। यहाँ पर कोण A डैश क्या है, AB समकोण है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण BAP बराबर कोण B डैश A डैश P, B डैश A डैश P बराबर क्या है, ये 90 डिग्री है। अब एक और कोण हमें चाहिए इसको बराबर करने के लिए। तो देखिए अगर ये हमारा समतल दर्पण हो गया, 1 मिनट के मान लीजिए ये कर्व नहीं है, समतल दर्पण है, तो ये किस चीज का हमारा काम कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है। और ये क्या है हमारा आपतित किरण है। तो आपतित किरण जितने डिग्री का कोण बनाकर आती है उतने ही डिग्री का कोण बनाकर क्या करती है, वापस लौट जाती है। तो ये हमारा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, परावर्तन के नियम से भी।
तो देखिए ये हमारा आपतन कोण हो गया और ये क्या हो गया हमारा परावर्तन कोण हो गया। इसको आपतन कोण और ये हमारा परावर्तन कोण। तो हम लिखेंगे कोण बी पी ए बराबर कोण बी डैश पी ए डैश बराबर, ये कैसे हमारा बराबर है परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ये आप इसे बोले तो क्या बोल सकते हैं कोणाई बराबर कोण आर। अब देखिए हमारा ये बीएपी और बीपीए दोनों बराबर है ना। जब दो कोण हमारा बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया हमारा समरूप हो गया। तो लिखेंगे ए समरूपता की कसौटी से चाहे समरूपता से, तो हमारा क्या हो गया त्रिभुज बी ए पी समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश पी। अब जब दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। तो देखिए इसका लंब इस त्रिभुज के लंब के बराबर होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको ए बी बटा ए डैश बी डैश लिख सकते हैं ना बराबर। अब लंब तुमने बराबर कर दिया, अब आधार भी बराबर होगा हमारा, तो क्या होगा पी ए बटा पी ए डैश। यहां तक आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करते हैं हम इसको पलट देते हैं, अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। तो एक तरफ पलटेंगे तो दिक्कत होगा, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ पलट देंगे। तो जब दोनों तरफ पलट देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। नहीं तो देखिए क्या करना पड़ेगा बाइसियम करना पड़ेगा, बाइसियम करके क्या करना पड़ेगा फिर उलट के लाना पड़ेगा, आ जाएगा वो प्रोसेस थोड़ा हो जाएगा लेंदी। तो ये सबसे आसान तरीका क्या है इसको पलटने पर, आप लिख दीजिए यहाँ पर पलटने पर। अब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटा क्या हो जाएगा हमारा ए बी बराबर पी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा पी ए। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो हमारा काम एकदम आसान हो गया। चलिए हम इसको यहीं पर निपटा भी देते हैं। अब देखिए ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश क्या है हमारा, ये हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किससे से लिखते हैं एच डैश से लिखते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए और यहीं पर, नहीं तो दिक्कत होगा। ये हमारा एच डैश है। अब देखिए कि एच डैश को हम कैसे लिख सकते हैं माइनस में या प्लस में। तो देखिए ध्रुव से बाईं तरफ की सभी दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है, और वो भी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा दूरी इसका ऋणात्मक हो जाएगा। एक तो ध्रुव से बाईं तरफ है और दूसरे मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है। अगर ऊपर की ओर होता तो क्या होता है ये प्लस में होता है चिन्ह परिपाटी से। तो ये माइनस एच डैश बटा में। अब देखिए ए बी हमारा क्या है बिंब की ऊंचाई है, तो बिंब की ऊंचाई का क्या होता है हमारा एच होता है, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा बराबर पी ए डैश हमारा क्या है प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम कैसे लिखते हैं बी से पी से ए डैश दूरी क्या है प्रतिबिंब तो हमारा यही बन रहा है ए डैश बी डैश। तो यहाँ से प्रतिबिंब से अगर ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग प्रतिबिंब की दूरी। तो ये हमारा प्रतिबिंब हम लोग किससे लिखते हैं बी से। अब ये ध्रुव से बाईं ओर है तो क्या हो जाएगा ये ऋणात्मक हो जाएगा बटा फिर हमारा क्या है पी हमारा क्या है पी हमारा बिंब की दूरी है। तो बिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं यू से लिखते हैं, और ये भी क्या है ध्रुव से बाईं ओर है, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम ऋणात्मक लिखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस कट गया तो हमारा देखिए अब h1 बटा h हम किसको लिखते हैं आवर्धन को, तो इसको हम क्या लिख देंगे m बराबर। अब ये क्या बचेगा यहाँ पर माइनस m यहाँ पर बचेगा ना ये वाला माइनस h डैश बटा h को हम क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा v बटा में u। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए आप इसे चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या अब क्या करेंगे इस माइनस को हम इधर लेके चले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आवर्धन बराबर m बराबर क्या हो जाएगा माइनस v बटा क्या हो जाएगा u हो जाएगा, और यही क्या हो गया हमारा आवर्धन का सूत्र।
देखिए एक बार हम आपको रिकेप करवा दे रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक अवतल दर्पण लिया जिसमें एक प्रकाश की किरण को हमने दर्पण पर डायरेक्ट ले गया, वहां से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरी, दूसरी प्रकाश को किरण को पकड़ा जो कि ध्रुव से होकर गुजरी। तो हमें पता है कि जब कोई किरण ध्रुव से होकर गुजरती है तो दर्पण पर जितने डिग्री का कोण बनाकर आती है परावर्तन के बाद उतने ही डिग्री का कोण बनाकर वापस लौट जाती है। तो हमारा ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हमने क्या किया कि दो त्रिभुज लेके चला, ए बी पी तथा बी डैश ए डैश पी, दो त्रिभुज लेके चले। हमें दो कोण या दो भुजा बराबर करना है इसको समरूप सिद्ध करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक इसमें कोण है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों का क्या किया हम बराबर कर दिए, एक कोण बराबर हो गया। अब और हमें एक कोण और बराबर करना है। तो परावर्तन के नियम से क्या है, ये हमारा अभिलंब का काम कर रहा है। तो इधर से आ रही है तो आपतित किरण हो गई, ये जा रही है तो परावर्तित किरण हो गई। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्यों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं और इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन के नियम से क्या हो गया, ये दोनों कोण हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दो कोण किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसके लंब बटा में हमने इसको लंब को लिखा, इसके आधार बटा में इसके आधार को लिखा। अच्छा, इसको पलट दिया तो ए डैश बी डैश बटा में ए बी हो गया और ये हो गया। अब देखिए ए डैश बी डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच डैश से लिखते हैं और बिंब की ऊंचाई को हम लोग एच से लिखते हैं। चूंकि ये दूरी ध्रुव से बाईं ओर है तो ऋणात्मक होगी और ये नीचे है तो ऋणात्मक होगी, ये ऊपर है तो प्लस हो गया। और पी ए डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से लिखते हैं और बिंब की दूरी को यू से लिखते हैं और दोनों दूरियां ध्रुव से बाईं तरफ है तो हमने दोनों को ऋणात्मक लिखा। माइनस माइनस हमारा कट गया, माइनस एम बटा बराबर क्या है, यू बटा भी। अब हमने क्या किया, इस माइनस को इधर लेकर चला आया तो क्या हो गया, माइनस भी बटा यू। तो ये हो गया हमारा आवर्धन सूत्र। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप इसका प्रैक्टिस आप खुद भी करना बिना देखे। और आज ये हमारा चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया। फिर हम आपसे अगले चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।